Welcome to Stress Free Life. SFL is a HRD and mental health services firm. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ज़ुबैर ख़ान है। मैं एज आ साइकोलॉजिस्ट काम करता हूँ। तो आज मैं याददाश्त को बेहतर करने की दो सादा सी वर्जिशें आपको बताऊँगा, जिनको करना बहुत आसान है। आसान नहीं बल्कि जब आप उनको करेंगे तो बाकायदा आप उनको इंजॉय करेंगे। इसलिए कि याददाश्त का मसला बहुत आम है। अक्सर लोग कहते हैं कि उनकी याददाश्त में कमी आ रही है। ज़ाहिर है कि उसकी वजह ये नहीं है कि उनके असाब कमज़ोर हो रहे हैं, मगर ये है कि आजकल लोगों को बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। ज़िंदगी बहुत तेज़ हो गई है, मल्टीटास्किंग करनी पड़ती है, जिसकी वजह से इंसान के ज़हन पे बोझ होता है। तो फिर उन लोगों को शक होने लगता है कि शायद उनकी याददाश्त की कमी का मसला हो गया है। तो आज जो मैं दो सादा सी एक्सरसाइजेज़ बता रहा हूँ वो ये है कि पहली एक्सरसाइज में आपने यूँ करना है कि आप इसको दिन में 3 दफ़ा करें, और आप कहीं भी कर सकते हैं। सुबह जाग के, दोपहर को जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, दफ्तर में बैठे हुए हैं, और शाम को सोने से पहले भी आप कर सकते हैं इसको। इसमें हम यूँ करते हैं कि हम चारों तरफ अगर हमारी कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं जो कि हम रूटीन में भी उनको देख रहे होते हैं, मगर ज़ाहिर है कि हम उन पर गौर नहीं कर रहे होते। आप दफ्तर में बैठे हैं या कहीं काम कर रहे हैं जहाँ पे या अपने घर में बैठे हुए हैं, तो आप कोई 4 चीज़ें जो हैं वो अपने सामने उन पे अपनी तवज्जो मरकूज़ कर लेते हैं। थोड़ी देर तक उसको देखते रहते हैं। जैसे कोई भी चीज़ हो सकती है, वो कोई आपका गुलदान हो सकता है जिसमें फूल पड़े हुए हैं, कोई शोकेस हो सकता है, ड्रेसिंग टेबल हो सकता है, इसी तरह ऑफिस में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो आप किसी एक चीज़ को बहुत गौर से देखना शुरू कर देते हैं, जैसे कि आप पहली दफ़ा उसको देख रहे हैं। तकरीबन 1 मिनट या आधा मिनट, जितनी भी आप उसके मुतल्लिक तफसीलात जान सकते हैं। फिर आप किसी दूसरी चीज़ की तरफ अपनी तवज्जो मरकूज़ कर देते हैं, तीसरी चीज़, और फिर चौथी चीज़। यानी 4 चीज़ों को आप गौर से देखते हैं, और जितनी भी इंफॉर्मेशन आप उनके मुतल्लिक कलेक्ट कर सकते हैं वो कर लेते हैं। उसके बाद आप अपनी आंखें बंद करते हैं, और जो पहली चीज़ आपने देखी होती है उसका तसव्वुर शुरू कर देते हैं, उसको विजुअलाइज़ करते हैं, और जितनी डिटेल आप अपने जहन में ला सकते हैं आप लाने की कोशिश करते हैं कि बिल्कुल उसकी तस्वीर आपके जहन में, जब आपकी आंखें बंद हैं और आपके सामने उसकी तस्वीर नज़र आना शुरू हो जाए। फिर आप दूसरी चीज़ के मुतल्लिक इस तरह करते हैं जो आपने देखी होती है, तीसरी और चौथी। थोड़ी देर इस एक्सरसाइज पे आपके 5-6 मिनट ही लगेंगे या 7 मिनट लगेंगे। आप दिन में इसको 3 दफ़ा करें। सुबह जब आप जाग जाएं उस वक्त करें, दोपहर को आप किसी वक्त जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं वहाँ कर सकते हैं, और शाम को सोने से पहले जब तक लाइटें वाइटें ऑफ नहीं हो जाती तो उस वक्त तक आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। दूसरी एक्सरसाइज ये है कि आप अगर ऑफिस में बैठे हुए हैं तो आप अपने सामने जो पेपर होता है उस पर अल्फ़ाबेट्स रैंडम से लिखना शुरू कर देते हैं। सपोज़ आप लिखते हैं ADYKJF, यूँ ऊपर से नीचे आपने लिख लिया। फिर आप इनको देखे बगैर इनको रिकॉल करते हैं। फिर आप दूसरा काम ये करते हैं कि इनको यानी नीचे से शुरू करके ऊपर तक रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। तकरीबन 7 अल्फ़ाबेट्स लिखिएगा, और जब ये मश्क आपकी काफ़ी आप इसमें बेहतर हो जाएंगे तो फिर इसके साथ ऐड कीजिएगा कि हर अल्फ़ाबेट के सामने कोई हिंसा लिख लें। बस जो भी मतलब मैंने 7 अल्फ़ाबेट्स लिखे और उसके सामने 7 जो हैं हिंसे लिख लिए रैंडमली। अब मैं क्या करूँगा कि अब जब रिकॉल करूँगा तो मैं दोनों को एक साथ रिकॉल करने की कोशिश करूँगा कि मैंने किसके साथ क्या लिखा है, और अपवर्ड से डाउनवर्ड और फिर डाउनवर्ड से अपवर्ड। इसमें अगर आपको थोड़ी मुश्किल पेश आए तो फिर आप यूँ कर सकते हैं कि आप इनको जो भी आपका अल्फ़ाबेट है उसके साथ जो भी आपने हिंसा लिखा हुआ है उसको एसोसिएट करने। तो एसोसिएशन हम यूँ बनाते हैं कि सपोज़ मैंने कहा कि ए के सामने मैंने 4 लिखा हुआ है, तो ये मुझे कैसे याद रहेगा? तो यूँ याद रहेगा कि मैं सोचता हूँ कि ए से तो एप्पल बनता है, जो कि हम अमूमन स्कूल में पढ़ते हैं, और उसके साथ 4 की एसोसिएशन यूँ बनेगी कि मैंने 2 किलो एप्पल लिए, और 2 किलो एप्पल सिर्फ 4 दाने एप्पल, मुझे 2 किलो में बड़े बड़े एप्पल थे, तो वो मुझे एसोसिएशन बन गई ए के साथ 4 की। अगर डी के साथ मैंने 2 लिखा हुआ है तो मैं कहता हूँ कि मेरा फ़लाँ दोस्त है उसने कुत्ते पाले हुए हैं 2, तो डी के साथ डॉग है और इसके साथ मैंने 2 लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप एसोसिएशन बना के भी उनको
याद कर सकते हैं और इसको गेम समझ के खेला करें कि ये कोई गेम है और जितनी दफ़ा भी आपको जहाँ भी मौका मिलता है कागज़ पेन उठा के इस खेल को खेलना शुरू करें। अब इसका फ़ायदा ये होता है दोनों एक्सरसाइजेस का कि हम असल में कर क्या रहे हैं कि जो अल्फ़ाबेट्स हैं या डिजिट्स हैं हमारे पास, वो हम उनको आइसोलेशन में देख रहे होते हैं, उनको हम विजुअलाइज नहीं करते। मतलब विजुअलाइज तो करते हैं मगर वो जो है 3 डायमेंशन उनकी एंटिटी नहीं होती। तो जब हम इस तरीके से करना शुरू कर देते हैं तो हम उनका एक तरह से वजूद बना लेते हैं, उनको विजुअलाइज करना शुरू करते हैं। तो जो चीज़ें हम विजुअलाइज करते हैं यानी इनका जो हमारे तसव्वुर में जिनकी पिक्चर आती है वो हम ज़्यादा बेहतर तरीके से रिकॉल कर सकते हैं। अब इन दोनों एक्सरसाइजेस का बुनियादी मकसद आपकी जो विजुअलाइजेशन है, जो आपका तसव्वुर करने की सलाहियत है, उसको इम्प्रूव करना है। और फिर जो चीज़ें हम जिनका हमें जिनसे वास्ता पड़ता है या कोई शख्स हमें कोई बात कर रहा है हम उसको सुनते हैं, तो हमारी जो सुनने की सलाहियत होती है वो उसके ज़रिए थोड़ी बहुत विजन्स तो बन रहे होते हैं मगर हमने चूँकि वो प्रैक्टिस नहीं की होती है कि जो विजन बन रहे हैं उनको स्ट्रॉन्गर करें। तो इस एक्सरसाइज से हमारी आदत बन जाती है। जब हम ये एक्सरसाइज खेलना शुरू कर देते हैं तो फिर हम जो कुछ देखते और सुनते हैं वो यूनी डायमेंशनल नहीं होती और हमारा जहन उस दौरान तमाम फैकल्टीज़ का इस्तेमाल कर रहा होता है, तो इस वजह से फिर हमारी याददाश्त बेहतर होती है। Thank you for watching. SFL is a human development and mental health services firm. For these services you can call on the mentioned numbers.